दोस्तों, पिछली पीढ़ी के जीवन में रची बसी कहावतें अब हमारे समाज से दूर होती जा रही हैं। बच्चे केवल कहावतों को किताबों में ही पढ़ पाते हैं। हालांकि आज भी समाज में जो कहावतें प्रचलित हैं उनमें से एक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर इस कहावत की रचना कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति किसने की। दोस्तों, इस कहावत को लेकर हमने पहले भी आपको एक कहानी बताई थी। क्योंकि यह कहावत काफ़ी पुरानी है तो इसको लेकर काफ़ी सारी कहानियां प्रचलित हैं। इसी कहावत को लेकर हम दूसरी कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। दोस्तों, संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा के दिन संवत 1433 को हुआ था। तब से हर साल माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर इनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, संत रविदास को रैदास नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम राघव दास था, जिन्हें लोग रघु कहकर बुलाते थे। इनकी माता का नाम कर्माबाई था। इनकी एक पत्नी थी जिन्हें लोना कहा जाता है, और इनके एक पुत्र थे जिसे विजयदास के नाम से जाना जाता है। लोना चमारी के नाम से आज भी बहुत सारे मंत्र समाज में प्रचलित हैं, तंत्र विद्या में प्रचलित हैं, जो बच्चों की नजर और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए काम में लाए जाते हैं। संत रविदास जी के पिता का जूते बनाने का व्यवसाय था। रविदास पिता के कार्य में हाथ बटाते थे। साधु संतों की तरफ रविदास जी का झुकाव शुरू से ही था, और इसी कारण जब वह किसी साधु संत या फकीर को नंगे पैर देखते थे तो अक्सर उन्हें नए जूते चप्पल बिना पैसे लिए दे देते थे। इस वजह से रविदास जी के पिता उनसे काफी नाराज भी रहते थे। रविदास जी का मन पूजा पाठ और साधु संतों की संगत में बहुत रमने लगा था। उनके संपर्क में आने वाले लोग उनके व्यवहार के कारण उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। साथ ही ज्ञानी जनों की संगत में रविदास बहुत समय बिताते थे। अपनी ओर से जितनी जिसकी मदद हो सके वह करते थे। दुकान से लगातार मुफ्त में जूते चप्पल भेंट करने के चक्कर में सांसारिक गतिविधियों में अधिक लीन रहने की वजह से रविदास जी के पिता ने एक दिन परेशान होकर उन्हें घर से निकाल लिया था। उसके बाद उन्होंने पास ही में एक कुटिया बनाई और जूते चप्पल की मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया। अपने छोटे से व्यवसाय में जो भी उन्हें आमदनी होती थी उसी से वह अपना गुजारा करते थे। साधु संतों की संगत में रहते थे। इनके मृदु व्यवहार और ज्ञान के कारण लोग इनके पास बहुत दूर दूर से आने लगे थे। इनकी कीर्ति फैलने लगी थी। वह समाज में फैली बुराइयों, जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि पर अपने दोहों, अपनी कविताओं और अपने काव्य खंडों के जरिए प्रहार किया करते थे। पौराणिक और धार्मिक कहानियां सुनाकर समाज के लोगों में जन चेतना लाने का कार्य भी रविदास जी किया करते थे। अब हम आपको बताते हैं कि उनके द्वारा मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत कैसे बनाई गई। बात करते हैं कि कटौती में गंगा कैसे समाई। दोस्तों, गंगा स्नान के एक पर्व पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रविदास जी ने उन्हें एक सुपारी देते हुए कहा कि आप मेरी तरफ से माँ गंगा को यह अर्पित कर देना। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं उसके जूते चप्पल समय पर बना कर दूंगा। अगर मैं चला गया तो जूते चप्पल समय पर नहीं बन पाएंगे और मेरी वादा खिलाफी हो जाएगी। तो उन्होंने एक सुपारी देकर उन्हें विदा किया। जब रविदास जी के पड़ोसी ने उनके नाम की सुपारी माँ गंगा को अर्पित की तो माँ गंगा के द्वारा उन्हें एक कंगन प्राप्त हुआ। इस पर पड़ोसी के मन में काफी लालच आ गया और वह कंगन उन्हें रविदास को न देकर राजा को ले जाकर दे दिया और बदले में काफी सारा इनाम ले लिया। राजा ने जब वह कंगन रानी को दिया तो रानी अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक कंगन का क्या करूंगी, मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे दूसरा कंगन लाने के लिए कहा। जब उस व्यक्ति ने दूसरा कंगन लाने में आनाकानी की तो राजा ने क्रोधित होकर उसे मृत्युदंड देने का फैसला लिया और कहा, अगर आप दूसरा कंगन लेकर नहीं आए तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। इस पर वह व्यक्ति काफी परेशान हो गया। अंत में वह थक हार कर रविदास जी के पास पहुंचा। उसने रविदास जी को पूरी घटना बताई और अपने लालच के लिए उनसे माफी मांगी। इस पर रविदास जी ने सहृदय उससे कहा, आपने ऐसा किया, मुझे कोई दुख नहीं है। अगर आपने वह कंगन रख लिया तो भी मुझे कोई गिला नहीं है। आप इस तरह से लज्जित मत होइए। पड़ोसी की पीड़ा को देखकर जब रविदास जी का दिल पिघल गया तो उन्होंने पूरे मनोयोग से माँ गंगा की स्मृति की और अपनी कटौती, जो कि चमड़ा गीला करने के लिए रबड़ की वस्तु जिसमें पानी रखा करते थे, उस वक्त उसे कटौती कहा करते थे, तो उसमें उन्होंने पानी डाला और माँ गंगा की स्तुति की और उस कटौती के पानी में से उन्होंने एक वैसा ही कंगन निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। रविदास को संत रविदास कह के उसने उनकी वंदना की। फिर आश्चर्यचकित होते हुए उसने रविदास जी से पूछा कि यह कंगन आपकी कटौती में आया कैसे? मैंने तो आपको
दूसरा वाला कंगन दिखाया भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तो वह राजा की पत्नी के पास है। तो इस पर रविदास जी बोले, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और दोस्तों तभी से यह कहावत आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको अपनी कटौती में भी, उसके जल में भी माँ गंगा की अनुभूति होगी। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।